सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने यूं पहचानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने यूं पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जनपद एटा के मारेरा कस्बे में वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के मौके पर राजपूत समाज ने एक भव्य जुलूस का आयोजन किया। जुलूस में हर समाज के लोगों ने भाग लिया। मारेरा नगरपालिका ने भी जुलूस में आए लोगों का भव्य स्वागत किया। एटा के सपा जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी ने भी भव्य जुलूस का स्वागत किया और स्नेह बांटा। इसी को लेकर फेसबुक पर भी उन्होंने पोस्ट करके वीरांगना अवंतीबाई को सरकार से सही सम्मान देने की मांग भी की। जुलूस में ऊंट और झांकियों के साथ मारेरा में मानो दिवाली की महक बिखेर दी। 1857 की क्रांति को याद करके लोग उनके बलिदान को भी नहीं भूले जो उन्होंने देश की खातिर दिया। हर तरफ खुशी का माहौल था। झांकियों के साथ कन्या भी झांसी की रानी के अवतार में तलवार लेकर निकली। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला शहीद वीरांगना थीं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम कृष्णाबाई व पिता का नाम राव जुझार सिंह था। इनके पिता जमींदार थे। गौंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में आयोजित विशाल सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई को मिली थी। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रानी ने पड़ोसी राज्यों के राजाओं और जमींदारों को पत्र के साथ कांच की चूड़ियां भी भेजी और पत्र में लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। अपने धर्म की शपथ निभाओ। जिसने भी ये संदेश पढ़ा वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। रानी के आह्वान की गूंज दूर दूर तक गूंजी और योजना अनुसार आसपास के सभी राजा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। जब 1857 का विद्रोह छिड़ा तो अवंतीबाई ने 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व खुद किया। अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई मंडला के खैरी गांव में हुई, जहां वह और उनकी सेना ने ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर वाशिंगटन और उनकी सेना को इस कदर परास्त किया कि उन्हें मंडला छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि हार से आहत अंग्रेज बदला लेने के लिए रीवा के राजा की मदद से वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। रानी अवंतीबाई सुरक्षा के लिए देवहरीगढ़ की पहाड़ियों में चली गईं। अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी पर हमला करने के लिए देवहरीगढ़ की ओर मुड़ गई। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को खदेड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। हालांकि युद्ध में लगभग निश्चित हार का सामना करने पर उन्होंने 20 मार्च 1858 को अपनी तलवार से खुद को छेद कर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी ने बालापुर और रामगढ़ के बीच सुखीतलय नामक स्थान पर वीर गति प्राप्त की। इसके बाद रामगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया।